अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम मस्जिद फ्लो पे ऐड हाउस होल्ड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हाउस होल्ड होता क्या है। जैसे हमें मालूम है कि हर मस्जिद में मंथली कंट्रीब्यूशंस रहती है, या जो मंथली घर को या किसी फैमिली को, या कुछ मस्जिदों में क्या होता है कि मुक्तदी के तौर पर कुछ अमाउंट तय होता है कि इनको ये पर मंथ पे करना होता है। किस लिए? इमाम साहब की सैलरी के लिए, या कभी कभी कोई और भी ये होता है, मतलब खर्चा जिसमें क्या करते हैं हम मंथली कंट्रीब्यूशंस रखते हैं फैमिली के हिसाब से या मुक्तदी के हिसाब से या घरों के हिसाब से। उसी को यहाँ पर हम एज ए हाउस होल्ड ऐड कर सकते हैं। किस पे? मस्जिद फ्लो पे। क्योंकि जैसे हम बात कर सकते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई मोहल्ला है या कोई घर है, या कोई मोहल्ला है या कोई गांव है, उसमें कोई मस्जिद है, तो वहाँ पर हमें हमें इमाम साहब की सैलरी 10,000 रुपये है फॉर एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया होता है कि हमने पर घर को या पर मुक्तदी को कुछ अमाउंट की या रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं पर रखा है पर मुक्तदी 100 रुपये। तो एक हाउस होल्ड में फॉर एग्जांपल 4 मुक्तदीज हैं, तो उस हाउस होल्ड को पर मंथ हमें 400 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब मस्जिद की तरफ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाउस होल्ड्स को ऐड करेंगे, सब हाउस होल्ड्स को। और सेटिंग्स में वहाँ पर क्या रखेंगे हम कि पर हाउस होल्ड को कितना देना पड़ेगा पर मंथ, और वो हम एक ही बार सेट करके रखेंगे। बाद में क्या होगा कि ये खुद मस्जिद फ्लो जनरेट करेगी बिल मंथली बेसिस पे उन हाउस होल्डर्स की कि उनको कितना देना पड़ेगा पर मंथ। लेकिन पहले हमें सेटिंग्स में वो सेट करना पड़ेगा कि पर हाउस होल्ड या पर मुक्तदी कितना हम सेटिंग में रखेंगे, कितनी बिल हम रखेंगे, उसी हिसाब से बिल जनरेट होगी। वो जो बिल सेटिंग में सेट करने का फीचर है वो हम साइकिल की वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम सेट कर सकते हैं पर मंथ मुक्तदी का, मतलब कितना खर्चा देना है एक मुक्तदी को इमाम साहब की तरफ, या कोई भी जो हम रखते हैं कुछ खर्चा मस्जिद की तरफ उसको देना है। वो हम किस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साइकिल के वीडियो में, कि वो बिल हम कैसे सेट करेंगे, कितना रखना है, कैसे रखना है। इसमें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हाउस होल्ड को ऐड कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें सब हाउस होल्ड्स को ऐड करना है, यानी जितने भी घर हमारी मस्जिद में आते हैं, या जितने भी फैमिलीज आती हैं, या जितने भी मुक्तदी उनके अंदर आते हैं, उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम सारे घरों को ऐड करेंगे, बाद में सेटिंग्स में हम रखेंगे कि कितना बिल इनको मंथली जनरेट करना है, बाकी काम क्या मस्जिद फ्लो खुद फिर बिल करेगी जनरेट पर मंथ उन सब हाउस होल्डर्स की या सब मुक्तदियों की। जैसे हमें यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिख रहा है हाउस होल्डर्स का। जैसे हम हाउस होल्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये है हमारे पास हाउस होल्ड फीचर। हाउस होल्ड फीचर हमने समझा क्या है, क्यों ऐड करना है। इसके इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं। दो ऑप्शंस मतलब हम हाउस होल्ड्स को कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। हाउस होल्ड्स को हम यहाँ ऑफलाइन ऐड कर सकते हैं या ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। ऑफलाइन हम तब ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी मतलब सूरतों में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कोई हाउस होल्ड में मतलब उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है, या कभी वो बोलते हैं कि आप हमें ऐड करो खुद ऑफलाइन तौर पर। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, खुद उनको ऐड कर सकते हैं। उसको हम उस फीचर को हम बोलते हैं ऑफलाइन फीचर। और दूसरा ऑनलाइन फीचर में क्या होता है कि जो ये हाउस होल्ड होता है उनको हम इनवाइट करते हैं एक लिंक के थ्रू, तो वो खुद लॉगिन करते हैं। सबसे हम पहले समझेंगे कि हम ऑफलाइन हाउस होल्ड को ऐड कैसे करेंगे। ऑफलाइन हाउस होल्ड को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड का ऑप्शन हमें दबाना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा हेड का, जो उस फैमिली का हेड है या उस हाउस होल्ड का हेड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाउस होल्ड के हेड का नाम लिखा है यहाँ पर अब्दुल कादिर। बाद में उसके फादर का नाम यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। किसके फादर का नाम? हाउस होल्ड का जो हेड है उसके फादर का नाम हमें लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा अब्दुल जबार, उसके फादर का नाम। बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर है नीचे हाउस होल्ड मेम्बर्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा हाउस होल्ड मेम्बर्स में 4 हाउस होल्ड, तो अगर हमने एक मुक्तदी को फॉर एग्जांपल 100 रुपये पर मंथ रखा होगा कि एक मुक्तदी को कंट्रीब्यूट करना है 100 रुपये पर मंथ, तो उसी हिसाब से बिल कल जनरेट होगी। इनके आए 4 हाउस होल्ड मेम्बर्स, तो इनकी बिल जनरेट होगी उसी हिसाब से पर मंथ 400 रुपये। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 4 मेंबर्स। एक मेंबर हमारे पास ऑलरेडी आया, हेड ऑफ द फैमिली। तो बाकी जो 3 मेंबर्स है, चाहे वो उसके 3 बेटे हो या 2 बेटे और एक पोता हो, कोई भी हो, वो एज ए डिपेंडेंट इस फैमिली हेड के साथ आएंगे। पहले डिपेंडेंट का नाम हमने फॉर एग्जांपल लिखा अहमद, दूसरे का डिपेंडेंट का नाम हमने लिखा साजिद,
और तीसरा डिपेंडेंट फॉर एग्जांपल इस फैमिली में हमारे पास आया, इसका नाम हमने लिखा यहाँ पर शबीर। यह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिली में चार मेंबर्स होंगे किसी हाउस होल्ड में, एक अगर उनका हेड आया तो 3 उसके साथ आएंगे डिपेंडेंट। बाद में जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास? क्योंकि इसी मोबाइल नंबर के ज़रिए अगर वो कल ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना चाहेंगे तो वो यही मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे लॉगिन करने के लिए। ऑनलाइन कैसे उनको ऐड करना है या ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा वीडियो में। यहाँ पर आप याद रखिए कि ऑफलाइन में जो हम नंबर देंगे वो उनको कल काम आएगा ऑनलाइन के तौर पर लॉगिन करने में। बाद में हमारे पास एक नीचे ऑप्शन आता है प्रीवियस ड्यू। जैसे आप देख सकते हैं प्रीवियस ड्यू है जो मस्जिद फ्लो पे मतलब इनको ऐड करने से पहले उनका कुछ भी बकाया हो उसका हम लिखेंगे प्रीवियस ड्यू में। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे प्रीवियस ड्यू उनका हो गया 100 रुपये, तो नेक्स्ट मंथ उनकी बिल कितनी होगी जनरेट, मैंने पहले ही समझा आपको 400 रुपये। तो नेक्स्ट मंथ जो बिल उनकी आएगी उनके एक तो 400 रुपये आएगी और जो प्रीवियस ड्यू उनका रह गया है वो भी नेक्स्ट मंथ की बिल में उनके साथ आ जाएगा। बाद में नीचे हमारे पास आता है नोट्स ऑप्शन। नोट्स ऑप्शन में हम कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल लिख सकते हैं इस हाउस होल्ड के रिलेटेड की, मतलब कुछ भी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स ऊपर हम नहीं लिख पाए हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने इनसे कितना कलेक्ट किया या कैसे कलेक्ट किया, प्रीवियस ड्यू किसका रह गया था वो वगैरह। बाद में हम जैसे ही सेव दबाएंगे तो यहाँ पर हाउस होल्ड ऊपर आएगा हमारे पास नोट हाउस होल्ड एडेड, मतलब हाउस होल्ड ऐड हो चुका है, ये हाउस होल्ड ऐड होगा ऑफलाइन में। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऑफलाइन हाउस होल्ड हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन हाउस होल्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑनलाइन हाउस होल्ड का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। तो जैसे ऑफलाइन हाउस होल्ड खुद सुपर एडमिन मस्जिद का ऐड करता है तो उसमें एसोसिएट नहीं रहता है, जो भी हाउस होल्ड है उसको नमाज की टाइमिंग्स या बाकी डिटेल्स जो हम मस्जिद फ्लो पे अपडेट करते हैं वो उसकी जानकारी उसको नहीं रहती है। तो ऑनलाइन हाउस होल्ड में क्या होता है कि खुद लॉग इन करता है एक हाउस होल्ड, उसको वो खुद एसोसिएट हो जाता है मस्जिद फ्लो के साथ और वो डिटेल्स वहाँ पर देख सकता है, जैसे नमाज टाइमिंग्स, बाकी फीचर्स और एक्सपेंसेस वगैरह और अपनी बिल वगैरह वो खुद वहाँ पर चेक कर सकता है कि कितनी आई हैं, क्या एक्सपेंसेस आए हैं वगैरह, वो चेक कर सकता है वो मस्जिद फ्लो पे। तो ऑनलाइन जो हाउस होल्ड है उसके पास उस जो ऑफलाइन हाउस होल्ड हमने ऐड किया वो भी बाद में ऑनलाइन में कन्वर्ट हो सकता है और हम डायरेक्टली भी ऑनलाइन हाउस होल्ड ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट होगा उसका जो भी डेटा है वो सेव रहेगा। ऑनलाइन हाउस होल्ड इन्वाइट करने के लिए सबसे हमें इन्वाइट पे क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर हमें एक इन्वाइट मुक्तदी का ऑप्शन आएगा। जैसे हम यूजेज लिमिट देंगे, यूजेज लिमिट देने के बाद जैसे हम कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक जनरेट हो जाएंगी। ये लिंक हमें कॉपी करनी पड़ेगी और उन सब लोगों को सेंड करनी पड़ेगी या हाउस होल्डर्स को सेंड करनी पड़ेगी जिनको हमें ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है या ऑनलाइन में ऐड करना है। ऑनलाइन में ऐड जैसे ही होगा कोई हाउस होल्ड, लेकिन वो डायरेक्टली ऐड नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, वो पेंडिंग में रहेगा और वेरीफाई करेगा डिटेल्स पहले, जो मस्जिद का सुपर एडमिन होगा कि उसने ठीक फ़ोन नंबर दिया है, नंबर मुक्तदीस वगैरह ठीक दिए हैं, बाकी डिटेल्स ठीक दिए हैं। जैसे ही वो कंफर्म करेगा कि सारे डिटेल्स ठीक फिल किए हैं ऑनलाइन हाउस होल्ड के तौर पर लॉगिन करने से पहले एक हाउस होल्ड ने, उसके बाद ही वेरीफाई करेगा सुपर एडमिन और उसके बाद ऑनलाइन मुक्तदी ऐड हो जाएगा, हाउस होल्ड ऐड हो जाएगा। थैंक यू। जैसे मैंने आपको समझाया कि हम ऑनलाइन हाउस होल्ड ऐड कैसे कर सकते हैं इनवाइट ऑप्शन के ज़रिए, लेकिन ऐसे समझना आपके लिए ये मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि जब हम ऑनलाइन ऐड करते हैं एक हाउस होल्ड को तो वो डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, वो पहले पेंडिंग रहता है और वेरीफाई करना पड़ता है एडमिन को, उसके बाद ही वो ऑनलाइन हाउस होल्ड ऐड हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको अब मैं आगे समझाऊंगा कि ये लिंक जनरेट कैसे होती है और ये काम कैसे करती है, इनवाइट का ऑप्शन काम कैसे करता है। जैसे ही यहाँ पर एक इंटरफेस हाउस होल्ड का है, मैंने आपको बोला कि हमें क्या करना है, इनवाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर इनवाइट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे यूजेज लिमिट आएगी। फॉर एग्जांपल इस केस में अब मैं एक ही यूजेज लिमिट करूँगा और यहाँ पर एक देख सकते हैं एक लिंक जनरेट हो चुकी है मस्जिद फ्लो की। ये लिंक मैं सिंपली कॉपी करूँगा और मैं ये सेंड करूँगा उस पर्सन को जिसको मुझे ये सेंड करनी है, उसको मैं ये सेंड करूँगा व्हाट्सएप पे या कहीं से भी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लिंक की कॉपी और व्हाट्सएप पे मैंने ऑलरेडी
वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा ज़्यादा डिटेल्स के इसको भेजी तो, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे ये लिंक भेजी हैं। अब मैं वेट करूँगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो इंटरस्पेस टोटल हाउस होल्ड ज़ीरो, मुक्तदी ज़ीरो, इमाम बैलेंस फंड ज़ीरो, इमाम फंड ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो है। लेकिन अब मैं अगर नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं देखूँगा, नीचे से ही मैं स्क्रॉल करूँगा इसको, तो यहाँ पर एक देख सकते हो आप, एक यहाँ पर ऐड हो चुका है जिसको मैंने ये लिंक भेजी थी, लेकिन ये पेंडिंग में है अभी। मुझे उसकी डिटेल्स यहाँ पे चेक करनी है एज एन एडमिन कि उसने डिटेल्स करेक्ट दी हैं या नहीं। यहाँ पर अगर मैं देखूँगा कि अगर उसने करेक्ट डिटेल्स दी होगी तो मैं नीचे डायरेक्टली सिंपली वेरीफाई करूँगा उसको और वो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख सकता हूँ अगर उसने कुछ डिटेल्स गलत दी हैं तो मैं यहाँ पर एडिट भी कर सकता हूँ उसकी डिटेल्स। जैसे यहाँ पर उस हाउस होल्ड ने दिया है अपना नाम हेड का और सन 1 और सन 2 दो डिपेंडेंट रखे, मतलब टोटल मेंबर्स 3। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये भी एडिट करना होगा कि अगर उस हाउस होल्ड में 4 मेंबर्स होंगे तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप नीचे जा सकते हो, नीचे एक ऑप्शन होगा आपके पास एडिट का ऑप्शन, ये देखिए आप एडिट डिटेल्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एडिट डिटेल्स पे। जैसे आप एडिट डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आप कुछ भी यहाँ पर एडिट कर सकते हो, जो भी उसने गलत लिखा होगा आप खुद एडिट कर सकते हो। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमने फॉर एग्जांपल पर हाउस होल्ड रखा है तो वो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर हमने पर मुक्तदी के हिसाब से रखा है कंट्रीब्यूशन और किसी हाउस होल्ड ने अपने इस ऑनलाइन आते अकाउंट बनाते वक्त 3 ही मुक्तदी रखे लेकिन उनके 4 थे, तो बिल उनकी कम जनरेट होगी, उनकी 400 होनी चाहिए, उनकी 300 ही हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए आपको समझाया पर एडिट यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, मैंने 3 से इनके 4 किए, ऐसा आप कर सकते हो। उसके बाद सिंपली हमें अपडेट हाउस होल्ड करना है और ये हाउस होल्ड अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हो प्रीवियस ड्यू का ऑप्शन। प्रीवियस ड्यू के ऑप्शन में सिंपली हमें क्या करना होता है, जितना भी पुराना बकाया होता है इस हाउस होल्ड का वो यहाँ पे हमें एंटर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये 200 रुपये जितना भी पुराना बकाया हो वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। उससे सिंपली क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट बिल जनरेट होगी इस हाउस होल्ड की वो प्रीवियस ड्यू इसमें ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस ड्यू उनका 400 बकाया था, नई बिल अगर फॉर एग्जांपल उनकी 500 जनरेट होती है पर मंथ, तो टोटल नई बिल जनरेट होगी 900 रुपये। इस तरीके से उसके बाद मैं सिंपली वेरीफाई करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो ये हाउस होल्ड ऐड हो चुका है क्योंकि मैंने वेरीफाई किया है इस हाउस होल्ड को और ये हाउस होल्ड अब ऐड हो चुका है सिंपली, और ये ऑनलाइन हाउस होल्ड ऐड हो चुका है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स एडिट करनी होगी वो हम एडिट कर सकते हैं वेरीफाई करने से पहले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको समझाया कि कंट्रीब्यूशन में कुछ भी इससे गड़बड़ नहीं होगी। थैंक यू।